हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, और उसके ऊपर दोस्तों किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की भी हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं दोस्तों कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था, वो था दोस्तों सरफेस इंटीग्रल का टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल। तो ये दोस्तों हमने टॉपिक पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल, और इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों वो था आपका कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने डिटेल में पढ़ा था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किया था हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा पिछले लेक्चर का रिकैप। आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों ये किस तरीके से डिफाइन की गई है, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर कि इट इज द रिलेशन बिटवीन इट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल इंटीग्रल तो दोस्तों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ नहीं है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि यह एक रिलेशन है दोस्तों सरफेस इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ लिखना है कि इट इज डिफाइंड एज। इसको दोस्तों इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ एन टू डी वी। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है दोस्तों, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको ये समझना है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में यही आना चाहिए कि सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसके लिए दोस्तों हम गॉस के जो एस है ना, इसको ध्यान से देखिए आप। इस एस से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ से हमें सरफेस इंटीग्रल करना है, और वी से आपको मालूम पड़ना चाहिए यहाँ से दोस्तों कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है दोस्तों वो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन है। ठीक है, और दोस्तों आपने सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला तभी पीछे देखा था, उसको आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल में दोस्तों आप जानते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, और डाइवर्जेंस की बात हो रही है तो यहाँ डाइवर्जेंस आएगा और एफ आ जाएगा एन टू डी वी। इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद रखना है, सिंपल। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इजिकल टू 4xz आई कैप माइनस का वाई स्क्वायर जे कैप प्लस का वाई जेड के कैप टेकन ओवर द क्यू बाउंडेड बाई द प्लेन्स। ये दोस्तों आपके बाउंडेड बाई द प्लेन्स दिए गए हैं, x इजिकल टू 0 x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 0 y इजिकल टू 1 और z इजिकल टू 0 z इजिकल टू 1। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास क्यू भी दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया है, वेरीफाई करने को बोल रहा है दोस्तों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, और आपके पास ये फंक्शन दिया है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो दोस्तों जो कुछ दिया गया है ना उसको आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन है दोस्तों आपके पास में वेक्टर एफ, ठीक है। वो दिया है आपके पास में दोस्तों 4xz आई कैप, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और प्लस का दिया है दोस्तों आपके पास में वाई जेड के कैप, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में अब दिया गया है, ठीक। और क्या दिया है दोस्तों, एक क्यूब भी दिया गया है, ठीक है। अब ये क्यूब कैसे बनाना है दोस्तों, वो आपको ध्यान से देखना है। ये दोस्तों क्यूब कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्यूब को इस तरीके से आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से बना लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बीच से इसे कट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और नीचे लाइए इधर, ठीक है। ये क्यूब बनाने का बहुत आसान तरीका है ये। अब बस इसको मिला दीजिए आप इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फाइनल क्यूब बन गया है, ठीक है। अब यहाँ 3D बनाना है तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सिस दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी दोस्तों एक्सिस है, ठीक। तो इसको दोस्तों हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये है दोस्तों हमारी वाई एक्सिस, और इसको दोस्तों हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1, मतलब x पर दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,0,0, ठीक है। इसी तरीके से y में दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,1,0, ठीक। इसी तरीके से z में दोस्तों कितना हो जाएगा, z में हो जाएगा आपका 0,0,1, ठीक है। ये दोस्तों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारा ओरिजिन है, ओ नाम देते हैं इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, नाम देखिए इसका हम नाम देते हैं ए, ठीक है। और ये हो जाएगा बी, इसका नाम सी, और इसका हो जाएगा डी, ठीक है। ABCD हो गया ये, ठीक। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम ई, ठीक। उसके बाद एफ, और फिर यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है। और इसका नाम तो ओ है ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में क्यू दिया गया है, ठीक। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को दोस्तों वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझ आना चाहिए कि गॉस से आपको जो एस है और वी है, यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि एस और वी से सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन होता है, ठीक है। जो याद करने की ट्रिक थी, तो उसी को दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम, ठीक है। ये दोस्तों आपको लिखना है कि बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी दोस्तों, बहुत ही आपके पास में डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस, ठीक, वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस, ठीक है, इजिकल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, और फिर डीवी। ये दोस्तों आपके पास में रिलेशन था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब दोस्तों वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो वेरीफाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये क्या करना है आपको। तो दोस्तों वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, हम दोस्तों क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, ठीक है, और इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके राइट हैंड साइड को उठाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को दोस्तों हम देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रही हैं। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गई है, सिंपल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी एक को उठाना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और उसको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद दूसरे को उठाना है और दोनों को हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसी को करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमें निकाल लेते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ एफ को, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ दोस्तों क्या होता है वो मैंने आपके लिए बताया था। डी से दोस्तों क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, याद करने का तरीका दोस्तों, ठीक है। तो डेल का दोस्तों आपके पास डॉट प्रोडक्ट करना है एफ के साथ में, ठीक है। और डेल क्या होता है दोस्तों वो आप जानते हैं कि डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड के कैप, ठीक है। ये दोस्तों डेल का फॉर्मूला होता है, ठीक।
डॉट में दोस्तों एफ फंक्शन आपके पास दिया है 4xz i कैप, ठीक है। तो ये है आपके पास में 4xz i कैप, ठीक, माइनस बाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है, और प्लस का है दोस्तों बाई जेड के कैप, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में फंक्शन दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, आई का आई के साथ होगा दोस्तों, तो ये बनेगा आपके पास में डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4xz, सिंपल दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ माइनस लगेगा इसके हिसाब से, और यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, और यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ हो जाएगा बाई जेड, सिंपल, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4z, ठीक है। कितना बचा, 4z। इसी तरीके से बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो माइनस का 2y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में दोस्तों जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड का 1, यहाँ बचेगा बाई, ठीक है। तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में 4z, ठीक है, और माइनस का बाई, 2 बाई में से एक बाई हट जाएगा यहाँ से, तो माइनस का बाई। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को उठाएंगे दोस्तों, तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, वो थी दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, इनटू डीवी, ठीक। ये थी दोस्तों आपके पास में, तो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। तो ये बनेगा आपके पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4z माइनस का वाई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम दोस्तों 4z माइनस का वाई, सिंपल, ठीक है। अब देखिए डीवी दोस्तों, डीवी आप जानते हैं दोस्तों, जो वॉल्यूम होता है वो किस तरीके से होता है दोस्तों, वो होता है dx dy और फिर dz, सिंपल दोस्तों, आप जानते हैं 3D में, ठीक है। अब बात रही दोस्तों लिमिट की, ठीक है। तो लिमिट दोस्तों आप देखना, एक्स बाई जेड की लिमिट कहाँ जा रही है, एक्स की लिमिट दोस्तों 0 to 1 जा रही है, वाई की लिमिट भी 0 to 1, और जेड की लिमिट भी 0 to 1, ठीक है। तो सबकी जो लिमिट है दोस्तों वो आप जानते हैं 0 to 1 जा रही है यहाँ पर, तो इसकी हम लिमिट भी 0 to 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ एक्स तो है नहीं, तो डी एक्स का केवल एक्स बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो इसकी लिमिट है 0 to 1, और ये है 0 to 1, ये दोस्तों कांस्टेंट है हमारा अभी 4z माइनस का बाई, ठीक है। डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो है दोस्तों 0 to 1, और यहाँ चल रहा है डी बाई और फिर डी जेड, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, बचेगा आपके पास में 0 to 1, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 0 to 1, और यहाँ चलेगा 4z माइनस का बाई, ठीक है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों 1 माइनस 0 मतलब, ठीक है। यहाँ बचेगा दोस्तों डी वाई और फिर यहाँ डी जेड, ठीक है। अब देखिए बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों इसका इंटीग्रेशन, तो आपके पास मिलेगा 0 to 1, तो 4z तो कांस्टेंट, लेकिन डी वाई अंदर आएगा दोस्तों, तो उसका हो जाएगा बाई, माइनस बाई का दोस्तों ये बनेगा बाई स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है इसका 0 to 1। अब बच्चा यहाँ पर डी जेड, अब पहले तो बर रखिए दोस्तों इसमें, ठीक है। तो 0 to 1 जब बर रखेंगे बाई की जगह दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 4z माइनस, ठीक है, यहाँ रखा दोस्तों 1, तो 1 अपॉन में 2 बचेगा, और 0 रखने पर 0 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, एंड 2 में डी जेड। तो ये दोस्तों आपके पास बना। अब क्या करेंगे हम, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए 4 और जेड का हो जाएगा दोस्तों जेड स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में 2, और डी जेड का दोस्तों यहाँ जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लिमिट रहेगी वो दोस्तों वो रहेगी 0 to 1, ठीक। तो बर रखेंगे दोस्तों पहले हम, तो ये बनेगा 4 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2, और 0 रखने पर दोस्तों 0 ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ रहा है आपका 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो राइट हैंड साइड थी ना वो आपके पास मिल रही है 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे दोस्तों इसी तरीके से। अब दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में दोस्तों
डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस। ठीक है, ये है दोस्तों। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों कि हमारे पास इसको दोस्तों हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसको निकाल सकते थे अगर दोस्तों हमारे पास इस सरफेस का दोस्तों क्या दिया होता दोस्तों, फंक्शन दिया गया होता। लेकिन यहाँ दोस्तों हमारे पास फंक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। और कैसे इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, वो आपको ध्यान देना है। हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों इस सरफेस इंटीग्रल को, क्या करेंगे, पहले हम दोस्तों ए बी सी डी मतलब इस वाले को, ऊपर वाले इसको लेंगे हम फेस को। ठीक है, ये 6 फेस है ना, 6 फेस को दोस्तों हमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ए बी सी डी को लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, और फिर उसके पीछे का ले लेंगे, फिर हम इसका ले लेंगे, फिर इसका, फिर ऊपर वाले का, फिर नीचे वाले का। इस तरीके से दोस्तों हम सबका अलग अलग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी वाले को हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला हम ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, जो ए बी सी डी हमारा जो फेस है ना, ये सामने वाला ए बी सी डी दोस्तों, इस ऊपर वाले फेस को ले रहे हैं हम दोस्तों, ए बी सी डी इस ऊपर वाले को। ठीक है, अब इस फेस में दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, अब जो ए बी सी डी फेस है आप देखना दोस्तों, ये किस प्लेन में है दोस्तों, ए बी सी डी फेस ये दोस्तों वाई और जेड प्लेन में है। किस प्लेन में दोस्तों, वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में है दोस्तों, तो यहाँ से आपको डी एस की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, डी एस की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, डी बाई और फिर डी जेड। ठीक है, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, और क्या चाहिए दोस्तों, आपको एन कैप चाहिए। अब एन कैप दोस्तों कितना हुआ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस ए बी सी डी फेस के लिए। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसके दोस्तों आउट की साइड में, मतलब बाहर की साइड क्या होगा दोस्तों, जो कि हमारे एक्स एस की तरफ है, ये दोस्तों आई कैप है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो आई कैप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों जो एन कैप होगा सरफेस का, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, वो हो जाएगा आई कैप के बराबर। ठीक है, ये मिल गया दोस्तों आपके पास में। और क्या चाहिए, और आपके पास क्या दिया है इसके लिए, एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 1 भी दी है। ठीक है, हम ए बी सी डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 1 दी गई है। ठीक है, अब बस दोस्तों इसमें वैल्यू रखिए और आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम वैल्यू रख देंगे दोस्तों, वेक्टर एफ। अब वेक्टर एफ कितना दिया है दोस्तों, वो है 4xz आई कैप। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 4xz आई कैप। ठीक है, माइनस का बाई स्क्वायर जे कैप, और प्लस का दोस्तों कितना था, प्लस में था दोस्तों बाई जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर है बाई जेड के कैप। ठीक है, इसका दोस्तों डॉट प्रोडक्ट किसके, आई कैप के साथ हो जाएगा। ठीक है, और डी एस की वैल्यू है डी बाई डी जेड, डी बाई और फिर डी जेड। ठीक है, अब देखिए बाई और जेड आया है यहाँ पर डी बाई डी जेड, तो डी बाई डी जेड की दोस्तों यहाँ लिमिट भी रहेगी। तो बाई जेड की लिमिट कितनी है दोस्तों, बाई की लिमिट दोस्तों 0 to 1 है, जेड की लिमिट कितनी है 0 to 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट रहेगी दोस्तों वो है 0 to 1 और 0 to 1। ठीक है, अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करिए दोस्तों आप इसका। ठीक है, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ, तो आई का आई के साथ होगा, तो यहाँ से 4xz मिलेगा दोस्तों केवल, तो ये हो जाएगा 0 to 1 और यहाँ से हो जाएगा 0 to 1, यहाँ मिला आपके पास में 4xz। ठीक है, और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपके पास में डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है, अब आप जानते हैं दोस्तों x की वैल्यू 1 है इस फेस के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 0 to 1 और 0 to 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 4z बचेगा, और यहाँ पर रहेगा डी वाई और फिर डी जेड। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करेंगे बाई क्या, तो 4z तो कांस्टेंट दोस्तों, ये तो बाहर। ठीक है, डी वाई का हो जाएगा बाई दोस्तों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाई, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो है 0 to 1। ठीक है, और यहाँ बचेगा डी जेड। ठीक है, और इसकी लिमिट है दोस्तों 0 to 1, तो 1 रखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, 1 माइनस 0 बचेगा। अब जेड के रिस्पेक्ट में करिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 4 और जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, और इसकी लिमिट है वो 0 to 1 है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा फाइनली दोस्तों 1 रखेंगे दोस्तों हम, तो 1 अपॉन में 2 बचेगा, मतलब 2 दूनी 4, मतलब यहाँ दोस्तों 2 आ रहा है आंसर, आप देख लेना दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2। तो ए बी सी डी के लिए दोस्तों हमें 2 मिला। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरा उठाएंगे हम, इसके पीछे वाला ए बी सी डी के पीछे वाला दोस्तों कितना है, वो है हमारा ओ जी एफ ई। तो ओ जी
एफ ई के लिए हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फॉर ओ जी एफ और फिर ई, ठीक है। अब इस केस में दोस्तों जो ओ जी एफ ई है, ठीक है, जो ओ जी एफ ई है वो भी दोस्तों बाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो डी एस की वैल्यू डी बाई डी जेड हो जाएगी, ठीक है। तो डी एस की जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगी डी बाई और फिर डी जेड, ठीक है। ये हो गया डी बाई डी जेड, ठीक। अब दोस्तों इस प्लेन में ओ जी एफ ई में आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू दोस्तों जीरो है, ठीक है। तो जो हम एक्स की वैल्यू है दोस्तों कितनी है, वो तो जीरो है यहाँ पर, ठीक है। और क्या देखना है दोस्तों, अब एन कैप क्या होगा दोस्तों, इस ओ जी एफ ई का एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर सरफेस वेक्टर, ठीक है। इसका आई कैप का दोस्तों, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप, ठीक है। तो इसके पीछे हो जाएगा हमारा एन कैप, वो हो जाएगा दोस्तों माइनस का आई कैप, सिंपल, ठीक है। अब बस दोस्तों वैल्यू रखनी है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या बनेगा, हमें क्या करेंगे एफ डॉट एन कैप करना है। एन कैप दोस्तों हमारा माइनस का आई कैप है, तो आई कैप का दोस्तों इस ऐप के साथ करना है एक तरीके से, ऐप तो हमारा यही है, तो आई का आई के साथ होगा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ 4xz बचेगा, कितना बचेगा यहाँ, केवल यहाँ बचेगा 4xz, ठीक है, ये बचेगा। और ds की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है dy और फिर dj, ठीक है। और इसकी लिमिट दोस्तों y और z की लिमिट कितनी है, यहाँ देखना y और z की लिमिट वो है 0 to 1 और 0 to 1, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो है आपके पास में 0 to 1 और फिर 0 to 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन दे के आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू दोस्तों इसके लिए 0 है। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे दोस्तों तो ये पूरा इंटीग्रल दोस्तों 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो दूसरा केस आपको ये मिला। इसी तरीके से दोस्तों हम तीसरा केस उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा केस क्या मिलेगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका तीसरा फलक हम उठा रहे हैं, इसका जो फेस है देखिए ये फर्स्ट ये होगा ABCD और इसके पीछे का हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे दोस्तों, इस वाले को, ठीक है। तो देखिए BGFC, हम क्या करेंगे BGFC को उठा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों तीसरा है ये फॉर BGFC, ठीक है। तो BGFC में आपको देखना है, BGFC में अब इसका दोस्तों ये जो है पूरा फेस किस में है, किस एक्स में, प्लेन में है दोस्तों, ये जो है हमारा एक्स और जेड प्लेन में है दोस्तों। तो इसका ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा हमारा dx और फिर dz, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ds जो हमारा होगा वो हो जाएगा dx और फिर dz के बराबर, सिंपल, ठीक है। तो ds मिलेगा दोस्तों आपको इस प्लेन के लिए, ठीक है, dx और dz। अब देखिए एन कैप क्या होगा दोस्तों, एन कैप दोस्तों इसके इधर जाएगा परपेंडिकुलर, तो जो इस बाई एक्सिस है ना इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो मतलब यहाँ जे कैप मिलेगा आपके पास में। तो जो एन कैप होगा दोस्तों वो मिलेगा आपके पास में, एन कैप वो होगा जे कैप, ठीक है। अब एन कैप मिल गया, और क्या चाहिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब जो BGFC हमारा जो प्लेन था ना, ये वाला सरफेस था, इसमें आप देखना बाई की वैल्यू दोस्तों इसके लिए वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाई इजकल टू 1 दोस्तों, ठीक है। तो बाई इजकल टू 1 है तो डी वाई इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दोस्तों सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, और जो हमारे पास जो फार्मूला था उसमें हम लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला था दोस्तों सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर ds, ठीक है। तो देखिए इसमें रखेंगे दोस्तों आपके पास मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ और एन कैप दोस्तों, एन कैप दोस्तों जे कैप है, तो केवल हम जे कैप से केवल डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो जे कैप से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो माइनस का बाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों, केवल माइनस का बाई स्क्वायर ही मिलेगा हमें डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। और ds की वैल्यू है वो हमारे पास है दोस्तों dx और फिर dz, ठीक है। अब इस केस में दोस्तों हमारे पास x और z इसकी लिमिट तो दोस्तों सेम ही रहेंगी, सबकी लिमिट 0 to 1 0 to 1 ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x और z की लिमिट कितनी है, 0 to 1 है दोस्तों, और इसकी लिमिट भी 0 to 1 है, ठीक है। अब इस केस में दोस्तों y की वैल्यू है दोस्तों वो 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे हम, ठीक है। तो माइनस का 1 मिलेगा जो कि बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले dx का करेंगे तो ये x बनेगा दोस्तों, और इसकी लिमिट है वो रहेगी 0 to 1
और डी जेड बाहर रहेगा। तो बर रखेंगे दोस्तों तो 1 मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं खास मतलब, तो -1 यहाँ चल ही रहा है। और डी जेड का करेंगे दोस्तों हम, और यहाँ हम लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो डी जेड का हो जाएगा जेड और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो कुछ खास मिलने वाला है नहीं दोस्तों, केवल -1 मिलेगा। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम 4th नंबर उठाएंगे हम। ठीक है, तो 4th नंबर हम उठा रहे हैं इसके पीछे का दोस्तों। ठीक है, ये जो था ना हमारा ये BGFC था ना, इसके पीछे का उठा रहे हैं हम जस्ट, वो है हमारा AOED। ठीक है, तो AOED को उठा रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉर AOED। ठीक है, अब इस केस में दोस्तों जो AOED है वो दोस्तों किस प्लेन में है, एक्स में और जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में है, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स जेड में है तो वो हो जाएगा dx और फिर dz। ठीक है, ऐसी तरीके से जो n कैप है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर j कैप था दोस्तों, यहाँ माइनस का j कैप हो जाएगा, पीछे की साइड उल्टा। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप देखना, इसमें हमारा AOED है ना, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बाई की वैल्यू है दोस्तों वो तो 0 है। बाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है 0। तो यहाँ पर हम दोस्तों बाई की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बस दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला था दोस्तों, एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस। ठीक है, तो देखिए वेक्टर एफ से दोस्तों एन कैप मतलब माइनस का जे कैप से आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो माइनस जे कैप से करेंगे यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस भी मिल जाएगा, केवल यहाँ बाई स्क्वायर मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ बाई स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, और क्या मिलेगा दोस्तों आपके पास, डी एस की वैल्यू है dx और फिर dz। ठीक है, और इसकी लिमिट दोस्तों वो है 0 to 1 और फिर ये है 0 to 1। अब यहाँ पर दोस्तों बाई की वैल्यू तो 0 है इस केस में, तो बाई की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से दोस्तों हम 5वां नंबर उठाएंगे आप। ठीक है, तो 5वां फेस हम उठा रहे हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये तो 4 हो गए, अब ये ऊपर वाला उठा रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला है ना ये, इसको उठा रहे हैं। ठीक, तो वो है आपके पास में CDEF। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 CDEF। ठीक है, अब इस केस में दोस्तों हमारी ds की वैल्यू कितना हो जाएगा CDEF के लिए। अब देखिए CDEF दोस्तों किस प्लेन में जा रहा है, ये दोस्तों x में और y प्लेन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx और फिर dy। अब दोस्तों इस केस में हमारा जो एन कैप है वो क्या रहेगा, देखिए इसका जो एन कैप जाएगा दोस्तों यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो ऊपर जाएगा मतलब जेड के डायरेक्शन में जाएगा, और जेड की डायरेक्शन में दोस्तों क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, के कैप मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है इसमें आपको ध्यान देना है कि जेड की वैल्यू है दोस्तों इस प्लेन के लिए वो तो 1 है, तो यहाँ पर हम जेड की वैल्यू कितना रख देंगे, जेड इजकल टू 1। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर दोस्तों, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले में एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आप, तो जो दोस्तों वेक्टर एफ है, ठीक है, उसका एन कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है, एन कैप है के कैप, तो के कैप से जब हम करेंगे दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो के कैप से केवल यहाँ बाई जेड मिलेगा दोस्तों, आपको कितना मिलेगा, बाई जेड। ठीक है, ये मिलेगा आपको पास में, और ds की वैल्यू है dx dy। ठीक है, और लिमिट दोस्तों सबकी सेम रहेगी 0 to 1 और 0 to 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो यहाँ बार रख देंगे हम, केवल बाई का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपके पास में 0 to 1। ठीक है, बाई की वैल्यू z की वैल्यू 1 रखा हमने, तो यहाँ बाई बचा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ चलेगा dx और फिर dy। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx का दोस्तों x हो जाएगा, y तो कांस्टेंट रहेगा, और इसकी लिमिट दोस्तों 0 to 1, और यहाँ पर dy बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसकी लिमिट है 0 to 1। तो 1 रखने पर कुछ नहीं दोस्तों, अब y का करेंगे हम, तो बाई स्क्वायर अपॉन में 2 बचेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास में बाई स्क्वायर अपॉन में 2, और इसकी जो लिमिट है वो 0 to 1। तो बर रखेंगे दोस्तों, तो आपके पास 1 अपॉन में 2 मिलेगा यहाँ से। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों CDEF की वैल्यू वो 1.2 मिली आपको। ठीक है,
अब दोस्तों हम 6 नंबर उठाएंगे, जो लास्ट हमारा बचेगा 6 नंबर, वो है हमारा 4। कौन सा है दोस्तों, इसका जो पीछे का मतलब जो CDEF है ना, इसके नीचे वाला वो है हमारा ABGO। तो ABGO को उठा रहे हैं हम, ABGO। ठीक है। अब ABGO में दोस्तों DS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, DS तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो जो नीचे वाला प्लेन है वो किस में है, X में और Y में है। ठीक है। तो X Y में है तो DS की वैल्यू हो जाएगी DX और फिर DY। ठीक है। अब दोस्तों इस केस में आप ध्यान से देखना, इस केस में जो नीचे वाला प्लेन है, इस केस में हमारे जो जेड है वो तो जीरो है, तो जेड की वैल्यू इस केस में दोस्तों जीरो है हमारी। ठीक है। अब जब जेड जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो जेड यहाँ रखेंगे हम, तो ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एस वेक्टर का एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है। जब आप करेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा 0 to 1, 0 to 1। यहाँ मिलेगा दोस्तों आपके पास में वाई जेड डॉट प्रोडक्ट करने पर, और यहाँ मिलेगा डी एक्स और फिर डी वाई। जब यहाँ दोस्तों जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल जीरो बन जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हमने जो 6 फेस थे ना, इन 6 फेस को हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों आपके पास क्या बनेगी, बहुत ही हमारी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और फिर डी एस। ये दोस्तों आपके पास बनी, इन चारों मतलब 6 फेसेस को दोस्तों हम मिलाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो पहले फेस से दोस्तों वैल्यू हमारे पास कितनी मिली थी, वो मिली थी दोस्तों 2 के बराबर। ठीक है। और दूसरे फेस से दोस्तों 0 मिली थी। ठीक है। तो 2 प्लस का 0, 2 प्लस का 0 प्लस में दोस्तों तीसरे फेस से दोस्तों हमें कितना मिला था, तीसरे फेस से हमें -1 मिला था दोस्तों। ठीक है। और फिर 0 मिला था। ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 चौथे से। ठीक है। तो -1 और फिर 0 यहाँ पर, यहाँ मिला था हमें -1 प्लस में 0। ठीक है। उसके बाद लास्ट दोस्तों फिफ्थ और सिक्स से, फिफ्थ में 1/2 मिला था और ये 0 फिर। ठीक है। तो यहाँ मिला था आपके पास 1/2 प्लस का 0। तो इसको दोस्तों अगर हम ऐड करें तो देखिए 2 - 1 दोस्तों 1 बचा यहाँ पर, प्लस में 1/2 बचा यहाँ पर। तो जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 2 ऊपर जाके 3/2। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमारी वैल्यू 3/2 आ रही है, और हमने इसकी जो राइट हैंड साइड ली थी वो भी 3/2 आ रही है। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम कह देंगे कि हैंस 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 हमारे पास दोस्तों जो डबल इंटीग्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड का, वो था वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है। ये एस के, ठीक है, ये दोस्तों हमारा बराबर आ रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है। और फिर डी बी, ये दोस्तों बराबर आ रहा है। सो दोस्तों यहाँ से हम लिख देंगे गॉस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस वेरीफाइड। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।